जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के लगभग 75 दिन हो चुके हैं और इसके चलते हमारे क्रूड, एलपीजी और एलएनजी इंपोर्ट अफेक्ट हुए हैं, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं। भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि घरेलू कुकिंग गैस की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए और इसके साथ ही डोमेस्टिक पीएनजी और सीएनजी ट्रांसपोर्ट की भी 100% अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाए। सप्लाई चेन डिसरप्शंस को भी मिनिमाइज करने के लिए कमर्शियल एलपीजी को, जैसा आप जानते हैं, 70% तक रेस्टोर किया गया है और इसके साथ ही साथ जो पीएनजी कनेक्शंस हैं उनको भी बढ़ावा देने का हर प्रयास किया गया है। मार्च के महीने से लेकर अब तक लगभग 7 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। इसके अलावा 2,72,000 से अधिक कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया गया है और 7.5 लाख के करीब नए कंज्यूमर्स भी पीएनजी कनेक्शंस के लिए रजिस्टर हुए हैं। पिछले 3 दिनों में लगभग 1,40,00,000 बुकिंग रिसीव हुई हैं और 99% ऑफ दीज बुकिंग्स वर ऑनलाइन। इसके अलावा 1,39,00,000 डिलीवरीज भी हुई हैं और इनमें से 95% डिलीवरी डीएसी यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं। कल लगभग 49,70,000 डोमेस्टिक एलपीजी रिफिल्स या सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई अगेंस्ट 46 लाख के करीब बुकिंग के। कमर्शियल एलपीजी भी 1 मई से अब तक 83,500 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल की जा चुकी है। पिछले 3 दिन में भी 23,820 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है और ऑटो एलपीजी की सेल भी पहले के मुकाबले लगभग प्री क्राइसिस टाइम के मुकाबले लगभग दुगनी मात्रा में की जा रही है। 5 किलो के सिलेंडर्स पिछले 3 दिनों में लगभग 1,90,000 के करीब सेल की गई है और कल भी more than 67,600 5 kg LPG cylinders have been sold. अवेयरनेस कैंप्स लगातार किए जा रहे हैं। कल भी लगभग 214 अवेयरनेस कैंप किए गए और जिनके अंदर 3,480 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई है। बहुत सारे ऐसे पीएनजी उपभोक्ता हैं जिनके पास पीएनजी और एलपीजी कनेक्शन दोनों हैं। ऐसे लगभग 57,200 उपभोक्ताओं ने अपने एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर किया है। हमारे रिटेल आउटलेट, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं और रिटेल प्राइस पेट्रोल और डीजल का स्टेबल है और कोई उसमें बढ़ोतरी अभी तक नहीं की गई है। इसी तरह C3 C4 मॉलिक्यूल्स की सेल रिफाइनरीज से की जा रही है और 1 मई से लेकर अब तक लगभग 6,700 टन C3 C4 मॉलिक्यूल्स और 2,800 टन ब्यूटाइल एक्रिलेट की सेल विभिन्न रिफाइनरीज के द्वारा की गई है। एनफोर्समेंट एक्शंस PSUs के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा लगातार चालू है और कई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स जहां पर कोई भी माल प्रैक्टिस पाई गई है वहां पर उन्हें शो कॉज नोटिस दिया गया है और पेनल्टीज भी इम्पोज की गई हैं। अंत में मैं आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि सरकार सभी घरों पर एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अफवाहों से सावधान रहें और सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। नागरिकों से अनुरोध है कि वे एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की घबराहट में की जाने वाली खरीदारी से बचें और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। मूवमेंट ऑफ गुड्स अर्थात माल ढुलाई के लिए भी रेल परिवहन को प्राथमिकता दें।
जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं। आइए हम सब मिलकर अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। धन्यवाद। Thank you, Sujata. Now we'll take updates from Shipping Ministry. Over to you, Mukesh ji. Thank you, ma'am. Good afternoon. Last night, two LPG carrier vessels, they passed through Hormuz. So I'll give details of those two vessels. Semi, an LPG carrier, and Marshall Island flagged vessel carrying 19,965 MT of LPG cargo for India with 21 foreign crew members on board safely crossed the Strait of Hormuz on 13th May and is expected to arrive at Kandla on 16th May 2026. Another vessel, that is NV Sunshine, an LPG carrier and Vietnam flagged vessel carrying 46,427 metric ton of LPG cargo for India with 24 foreign crew members on board safely crossed the Strait of Hormuz on 14th May and expected to arrive at New Mangalore on 18th May 2026. And I'll also like to brief about a sad incident. An Indian Doe, a mechanized sailing vessel that is actually made of wood and named Haji Ali, during its voyage from Somalia to Sharjah, UAE, reportedly encountered an attack incident in Omani waters in early hours of 13th May 2026, which led to fire on board and subsequent sinking of the vessel. All 14 crew members on board were safely rescued by the Omani Coast Guard and have reached Dibba port, that is Oman. The crew is reported to be safe and necessary formalities with the local authorities have been completed. Government of India remains in close coordination with the authorities in the Sultanate of Oman, Indian mission officials and relevant maritime agencies. In the past 72 hours, except the MSV Haji Ali incident, no other incidents reported covering Indian vessels or foreign vessels with Indian seafarers. All other Indian seafarers currently reported in the ocean region are safe. As regard to control room update, it has handled 9,266 calls and more than 20,000 emails since its activation. In past 72 hours, a total of 377 calls and 834 emails have been received. Ministry through Directorate General of Shipping has facilitated safe repatriation of more than 3,158 seafarers so far, including 62 in last 72 hours. And port operation across India remains normal with no congestion reported. Ministry of Port, Shipping and Waterways continues to coordinate with MEA, Indian missions and maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. Thank you. Thank you, Mukesh ji. Senthil, you would like to add something? Huh? That's okay. Okay, now we'll take questions. My question is for Mangal sir. My question is for Mangal sir. Sir, the two vessels that you spoke about that which have crossed Strait of Hormuz, so which Indian company is the contractor of these vessels, and how many LPG vessels have so far crossed Strait of Hormuz and how many are still stuck? Hi, Sanjeev from Economic Times. Ma'am, at the beginning of the war, the government said that we had crude stock for meeting 25 days of national demand and and product stock again for meeting 25 days of national demand. 25 plus 25 is 50 days. Now on Monday, government issued a statement where it said it has 60 days of crude stock and 60 days of product stock. And while we look at the import data, it has been declining. In March also it declined, in April also it declined. So how exactly have we been able to increase this stock? Hi, Amar Zadi from PTA. Couple of questions. Sujata ma'am, to you. The call by the Prime Minister for conservation of fuel, is there a target that the oil ministry is looking at reduction? We saw 6% rise in petrol consumption in April while diesel was flat. Do you see that demand, the growth coming down in May and subsequent month because of that growth, because of that call by the Prime Minister? To Mangal sir, the ship that had been sunk, what is the fate of? आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।